होता रहता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं कि ग्राफिकल प्रूफ, है ना। ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। किसी भी कैपेसिटर में के प्लेट्स में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, दैट इज उसका ग्राफिकल हम लोग कैसे प्रूफ उसको करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली हम लोग देखते हैं इसमें कि हम लोग जानते हैं सिंस फॉर अ कैपेसिटर दिस चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम लोग V वर्सेस Q का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, V वर्सेस Q, यहाँ पर ये हम लोग ये रख देते हैं, ठीक है, दिस Q, ओके। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा आप बताइए, ग्राफ इसका कुछ आइडिया है किसी को, कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसे ओम्स लॉ का ग्राफ बनता है ना, याद है। सो दिस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ओके। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, यही इसलिए हम लोग यहाँ से Q इक्वल्स टू C इंटू V लिखते हैं ना, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि एरिया अंडर, है ना, एरिया अंडर V वर्सेस Q ग्राफ क्या देगा आपको बताइए। जैसे मान लीजिए एरिया अंडर V वर्सेस Q का ग्राफ आपको समझना है, ऐसे देखिए, ये इधर इधर क्या हो गया V और इधर हो गया Q। एक हम लोग स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो एरिया होगा, एरिया वो कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, है ना, होगा। यस सर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से इसको जो है, ये हमारा अगर यहाँ पर है ऐसे सपोज, तो ये एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये इसका क्या हो गया, ये लेंथ हो गया इसका Q और ये हो गया क्या, ब्रेथ। ब्रेथ कितना V, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q क्या होता है, क्या होता है बोलिए, Q इंटू V, वर्क डन, भूल गए। V इक्वल्स टू W बाई Q होता है ना, तो W इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ से, Q इंटू V हो गया। हरी बात समझ में? यस। तो इसका मतलब है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि एरिया, है ना, एरिया अंडर V वर्सेस Q ग्राफ गिव्स वर्क डन, ठीक है, एग्रीड। एनी प्रॉब्लम किसी को? अरे कुछ तो बोलो, हाँ नहीं, नो सर। ठीक है। तो अब इसका Q वर्सेस V का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ओके। दिस इज व्हाट, यहाँ पर मान लीजिए सपोज चार्ज Q है, ये 0 है, ठीक है, चार्ज यहाँ पर, चार्ज और पोटेंशियल दोनों 0 है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जिसमें चार्ज कैपिटल Q है, ठीक है, तो उस समय में पोटेंशियल कितना हो रहा है इसका, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्या हुआ? इधर नहीं हो क्या रहा। नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे हो? वॉइस वॉइस क्लियर नहीं है, क्लियर। क्लियर है। फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ, कुछ बोल रहे थे आप लोग। सर इधर वॉइस ब्रेक हो रहा था। अच्छा, तो बोलो ना, तो आपका नेटवर्क हो सकता है, सबको सबका सबका ब्रेक हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, तो यस आपका सर। जिनका हो रहा है वो थोड़ा सा वो नेटवर्क में चले जाइए, अच्छे नेटवर्क में, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए एरिया अंडर दिस, है ना, Q वर्सेस V का जो ग्राफ बनेगा वो हमारा एरिया क्या बनेगा, ये वाला एरिया, ठीक है। इसको हम लोग
ये इधर करूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा अब आगे, ठीक है। इसको बस समझ लीजिए कि ऐसा है कुछ, ये है। तो एरिया अंडर क्यू वर्सेस वी का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रायंगल, है ना। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा, बेस कितना बताइए, इंटू में हाइट, है ना। तो एरिया हम लोग अभी देखे, दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है, एंड दिस वर्क डन इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये जो चार्ज, ठीक है, दिस क्यू, और इंटू में हाइट, इस हाइट को हम लोग क्या लिखेंगे, दिस हाइट इज वी, ठीक है। तो हाफ इंटू क्यू इंटू वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी भी लिख सकते हैं, यस और नो, Yes, sir. पोटेंशियल है, तो क्यू बाई सी, तो दिस कम्स आउट टू बी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, 2C. ठीक है। तो आप देखिए एक तो हाफ क्यू भी था फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर बाई 2c था, ठीक है, और फिर क्यू को सी भी लिख देंगे तो हाफ सी भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। so this energy equals to q square upon 2c equals to half qv equals to half cv square, ठीक है। these are the three formulas we have derived from graph, okay। तो एक ये चीज था आपका। दूसरी चीज, अब हम लोग यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट जो है यहाँ क्वेश्चंस आपसे पूछने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला आपसे अगर मैं ये पूछूं क्वेश्चन कि एक पैरेलल, ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें जितनी भी अभी हम लोग सीख रहे हैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बातें हैं सारी, और थोड़ी सी नई लगेगी आपको। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सपोज, ठीक है। जैसे हम लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं, फिर भी ये सब हम लोग एक्स्ट्रा थोड़ा सीख लेते हैं। दिस इज व्हाट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, और ये चार्ज है, ठीक है। ये कैपेसिटर क्या है, चार्ज है, मीन्स बैटरी से कनेक्टेड है, ओके। नाउ तो इसको हम लोग सपोज मान लेते हैं, दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ओके। ए डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर। तो इसके अंदर में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को, dielectric is introduced between the plates of a charge capacitor, okay। so this is what dielectric, okay। now potential difference जो है इस दोनों प्लेट्स के बीच, हम लोग क्या कहते हैं, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इज मेंटेन्ड, है ना। यानी कि मेंटेन का मतलब है कि बैटरी हम लोग इससे कनेक्ट किए कि नहीं किए हैं, बैटरी को कनेक्ट किए कि नहीं किए हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मीन्स इसका मतलब ये है कि बैटरी इज, है ना, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड टू द कैपेसिटर, रिमेन्स कनेक्टेड टू द कैपेसिटर, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आपको गिवन है तो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन चार्ज of the capacitor, capacity of the capacitor and electric field of the capacitor। कोई बता सकता है? इन तीन बातों पर आपको बताना है कि क्या क्या असर पड़ेगा। एनीवन? बताइए, चार्ज सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, ये बताइए। चार्ज जो है स्टार्टिंग में ये इनिशियली चार्ज Q0 था सपोज मान लीजिए, तो आफ्टर
insulation after the insertion of dielectric slab of इसका कांस्टेंट हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को k मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पर इसका जो न्यू चार्ज होगा q डैश, ठीक है, वो चेंज होगा कि उतना ही रहेगा, ये बताइए। आवाज नहीं आ रही है क्या? Yes. यस सर। बोलिए, क्या होगा? चार्ज सेम रहेगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इसका चार्ज जो है इंक्रीज हो जाएगा k टाइम्स, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से ध्यान में आपको रखना है कि जो न्यू चार्ज है दैट विल बी इक्वल्स टू, तो हम चाहे तो q जो है न्यू चार्ज लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस q इज इक्वल्स टू k टाइम्स q नॉट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही हम इसको बैटरी से, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन का मतलब ये होता है कि यहाँ से बैटरी से ये कनेक्टेड है। अब इसका मतलब ये जो बैटरी से जैसे कनेक्टेड है, यहाँ से कॉन्टिन्यूसली चार्ज जो है निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, और इसके ऊपर में चार्ज जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। और फाइनली जब सैचुरेशन स्टेट आ जाएगा तो इसके ऊपर में चार्ज जो है वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स, ठीक है। तो दिस एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज जो k टाइम्स इंक्रीज किया है, दिस एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट comes from the wires attached to the capacitor। ये जो वायर्स है इससे ये आता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसका कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा? कैपेसिटी इसका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताइए। ये तो पढ़ चुके हम लोग। न्यू कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था? इप्सिलन नॉट a अपॉन b माइनस c प्लस c अपॉन k, ठीक है, ये होता था। अब इसमें हम लोग क्या करते थे? पुट कर देते थे क्या? t जो है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इक्वल्स टू d। तो उस समय में, ठीक है, ये c आपका कितना हो जाएगा? इप्सिलन नॉट a अपॉन, ठीक है, ये d माइनस d, c की जगह d पुट कर दिए, प्लस d अपॉन k, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो गया, तो सिर्फ क्या बचा बताइए? C is equal to कैपेसिटी k टाइम्स, है ना, इप्सिलन नॉट a बाई d। So we can say that this c equals to k times c naught because this is c naught। ओके, ये दूसरी बात आ गई समझ में आपको। तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? दिस v अपॉन डी, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला दिस v अपॉन डी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है? मेंटेन्ड है ना, रिमेन्स कांस्टेंट। और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन भी क्या है? सेम है ना, कोई भी चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। आ रही बात समझ में? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम। क्लियर? कुछ आया कि नहीं आया? yes sir। यस। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सब दिखेगा इंटर रिलेटेड और कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, ओके। अब हमने क्या किया कि अभी इनिशियली जो है ये प्लेट्स, दो प्लेट्स, दीज आर कनेक्टेड टू बैटरी। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और उसी को समझना। ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी these plates are connected to battery, okay। now this battery has been eliminated, ठीक है, बैटरी को क्या कर दिया? अब डिस्कनेक्ट कर दिया, ओके।
बैटरी डिस्कनेक्ट जैसे ही किया, उसके अंदर में अब क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो दिस इज योर डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो जैसे इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, देन व्हाट विल बी एनर्जी स्टोर्ड, व्हाट इफेक्ट ऑन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, व्हाट इफेक्ट ऑन द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो क्या लग रहा है आपको, इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा एनर्जी, ये बताइए। एनी आइडिया? नो आइडिया। आर्यन बताइए, आप तो बहुत पढ़ते हैं। आर्यन, आवाज नहीं जा रही है क्या फिर? आ रही है सर। बताइए। इसको अगर हम बैटरी हटा के इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिए, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द एनर्जी? कोई है जो बता सकता है इसमें? ये सिंपल है। ठीक है, बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, क्या होगा, एनर्जी कितना था बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक? एनर्जी U नॉट इक्वल्स टू Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C नॉट। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, तो अब आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा बताइए? U इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, अब ये बताइए कि चार्ज जो है वो और कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस C जो है वो हम लोग जानते हैं K टाइम्स C नॉट हो जाएगा, जैसे हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया। ये बात समझ आ रही है सबको कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और K टाइम्स हो जाएगा। इस बात को तो समझ रहे हैं सबको ही? अभी कैपेसिटी अगर यहाँ पर इसकी कैपेसिटी अगर है ना, इसकी कैपेसिटी अगर C नॉट है, ठीक, तो इसकी कैपेसिटी अब अगर C हो जाएगी, है ना, तो ये C इक्वल्स टू K टाइम्स C नॉट हो जाएगा। चार्ज पे क्या असर पड़ेगा ये बताइए, सेम रहेगा या K टाइम्स हो जाएगा, ये बताइए। सेम होगा या K टाइम्स होगा? ये माता दी, अरे कोई तो बोलो, चार्ज सेम रहेगा या K टाइम्स हो जाएगा? K टाइम्स अभी तुरंत मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाया था। क्या समझाया था कि इफ, देखिए यहाँ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड ऑफ द टू द कैपेसिटर, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है तो यहाँ से ये बैटरी इसको चार्ज सप्लाई करता रहेगा और इसलिए ये चार्ज जो है वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। बताया था, जब बैटरी यहाँ से हमने डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसको एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करने वाला कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं। मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि K टाइम्स Q नॉट नहीं होगा, वो सिर्फ Q जो है वो Q नॉट ही रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से आप दिस एनर्जी इज इक्वल्स टू Q की जगह पे Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2 और K टाइम्स C नॉट, C की जगह लिख दिया। ठीक है, तो दिस Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C नॉट इंटू 1 अपॉन K। So what is this Q square upon 2C naught? This is equals to U naught upon K. So you can say that this energy has been decreased, है ना, कितना टाइम्स? K टाइम्स। अपॉन में क्या आ गया ना, तो एनर्जी डिक्रीज्ड
है ना, एनर्जी हैज बीन डिक्रीज्ड कितना, k टाइम्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स को अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटी जो है डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। समझ आया सबको या नहीं आया? Yes. वाई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, डिक्रीजेज, ठीक है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये बताइए। अभी तो ये मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम लोग दो प्लेट्स के बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। तो उसका लॉजिक क्या है, बता सकते हैं कोई, क्यों ऐसा हो रहा होगा? अभी हमने देखा एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, बट क्यों कर रहा है, बता सकते हैं? एनी वन? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा तो सोच सकते हैं, सब कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि ऐसा क्या हुआ होगा कि एनर्जी उसका डिक्रीज कर गया? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। माता जी, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लेना देना है यहाँ पे? उससे एनर्जी कैसे डिक्रीज होगा, ये बताइए। और कोई महान विद्वान जो इसको सोच सके? हर्ष है कि नहीं, चला गया? Yes, sir. आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. बताइए इसका आंसर कि ये अभी तो आपको समझ में आया कि हम इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देंगे। दोनों प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक रखें, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिए, तो अभी हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली देखा कि डिक्रीज हुआ। बट व्हाट शुड बी द लॉजिक बिहाइंड दिस? क्यों डिक्रीज होगा? उसके पास नहीं चार्ज बताएंगे? हाँ बोलिए बोलिए, कोई बोल रहे क्योंकि हैं? इलेक्ट्रिक उसके फील्ड कम पास हो जाएगी। चार्ज सप्लायर नहीं। एक एक करके बोलिए, पहले कोई बोल रही थी उसको बोलने दीजिए। कौन थे, बोलिए। सर उसके पास चार्ज सप्लायर नहीं होगा कोई अदर मीडियम। चार्ज सप्लाई नहीं होगा तो एनर्जी कैसे कम होगी? कांस्टेंट हो जाएगी दोनों। कौन कांस्टेंट? एनर्जी कांस्टेंट होगी या चार्ज कांस्टेंट होगा? हाँ चार्ज। नेक्स्ट, ठीक है, ये मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। वो मैथमेटिकली अभी हमने वही देखा है जो आप अभी बोल रहे हैं, वो मैथमेटिकली ही देखा ना वो। हाँ आर्यन आप बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। तो शायद इलेक्ट्रिक फील्ड का आर्यन? अफेक्ट होगा, क्योंकि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए तो हम्म, पोटेंशियल नहीं मिलेगा। ठीक, सही बोल रहे हैं, बोलिए आगे आगे। ठीक है, देखिए समझिए इसको लॉजिकली। देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ तक कोई दिक्कत, और ये डाइलेक्ट्रिक है। तो जैसे ही इसको इसके बीच में इंसर्ट करेंगे तो क्या डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा या नहीं होगा? बोलिए, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा या नहीं होगा? ये भगवान बोलो ना, होगा। ये कुछ बोलते नहीं है। तो यहाँ पर कैसा, नेगेटिव या पॉजिटिव? इस प्लेट पे नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। इतना तो समझ आ रहा है सबको, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा।
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, चलिए अब इस वजह से ध्यान से समझिएगा इसमें, ठीक है, कि ये जैसे ही डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हुआ तो इस बीच में देखिए यहाँ पर ये यहाँ जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, ये इस नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, है ना। नेगेटिव चार्ज को ये जो प्लेट है पॉजिटिव वाला इसको इधर खींचेगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव वाला जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर में है इस नेगेटिव की तरफ इधर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो क्या होगा, इट विल एक्सपैंड, ठीक है। समझ आ रहा है बात को, समझ रहे हैं? तो डाइलेक्ट्रिक विल एक्सपैंड, ठीक है, ठीक। डाइलेक्ट्रिक पहले पोलराइज हुआ, इसकी वजह से इट विल एक्सपेंड होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक्सपेंड होगा, ठीक। अब इसको एक्चुअल में एक्सपेंड होने देंगे या नहीं होने देंगे, बोलिए, एक्सपेंड होना देंगे या नहीं देंगे? सो इसको हम लोग अपने ही पोजीशन में रहने देना चाहेंगे, ठीक है, टू कीप द डाइलेक्ट्रिक टू इट्स ओन पोजीशन, ठीक है, वर्क इज डन, है ना, कुछ इसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू, कहां से लाएंगे ये काम, कहां से करेगा, दिस वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल, डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड, या पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अभी भी नहीं समझ में आई बात सबको? सिंपल था। देखिए ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है, इसकी वजह से देयर विल बी सम इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ओके, एंड ड्यू टू दिस force, there is force of attraction between the dielectric and the plates on both sides. That's why this dielectric will expand, and to keep the dielectric to its own position we have to do some extra amount of work, okay. So this work will come from the decrease of potential, जो इसका एनर्जी टोटल पहले से था वही पोटेंशियल एनर्जी इसका वर्क डन में यूटिलाइज होगा, ओके। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे, बोलिए, कोई कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलिए। समझ आया सबको या नहीं आया? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कैसा टाइप का होगा सर वर्क डन? हाँ वर्क डन क्या कैसा बोल रहा? टाइप का? वर्क डन जितना उसका एनर्जी लॉस होगा ना, पोटेंशियल उसकी जो एनर्जी जितनी लॉस होगी उतना ही अमाउंट में वर्क डन होगा उसका, ठीक है, नहीं समझे? हाँ यस सर। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बाद में लिख दूंगा, बस अभी समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट किया है, ओके, ध्यान से समझिएगा, इस तरह से बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक। नाउ अब इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया और हमने कनेक्शन हटाया या नहीं हटाया, कनेक्शन हटाया या नहीं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बैटरी का कनेक्शन नहीं हटाया है, ठीक है, एज इट इज रहने दिया, ठीक, विदाउट डिस्कनेक्टिंग इट फ्रॉम द बैटरी। So what will be the effect on its energy stored, ठीक है, इसके एनर्जी स्टोर में क्या इफेक्ट होगा ये हमको चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है।
इंक्रीज या डिक्रीज? उस समय क्या किया था हमने? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या किया था? ये देखो, हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया था, ठीक है, और डिस्कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया था, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई थी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, बैटरी को हम डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रहने दे रहे हैं, तब क्या होगा इसकी एनर्जी? तो हम जानते हैं कि जो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट, और चार्ज भी, चार्ज क्या हो जाएगा, के टाइम्स क्यू नॉट होगा या क्यू नॉट ही रहेगा? क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है तो चार्ज क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। यस और नो? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू कितना होगा बताइए, नया Q अपॉन 2 नया C। तो Q हमारा कितना है, K टाइम्स Q नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू K C नॉट। So it comes out to be K square Q naught square divided by 2K C naught. Okay, 1K कौन? So you are left with this potential energy is equals to Q naught square upon 2 C naught into 1K, ठीक है? So it means this potential energy equals to U, ये U naught है into में K, ठीक है? So this energy has been, you can say that this energy has been increased by K times in this case, ठीक है? तो potential energy increase हो जाएगा। Got it? Yes or no? यस सर। ठीक है, तो ये सब कुछ नई बातें थी आप लोगों को जानने के लिए कि डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोड्यूस करने से क्या क्या असर होता है, कैसे कैसे असर होता है, ठीक है? ओके, अब एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सा एनसीईआरटी में, उसको हम लोग देख लेते हैं। एनसीईआरटी का बाकी सब क्वेश्चंस तो आपसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। ओके, ये देखिए, ये सब क्या आपने देखा है ना कि जनरली जो जेई मेंस है उसमें क्या करता है, डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के पूछ देता है, ठीक है, या इससे रिलेटेड कुछ पूछ देता है, तो ऐसा सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ QE, ठीक है, जो दोनों प्लेट के ऊपर जो फोर्स होगा, है ना, फोर्स ऑन ईच प्लेट दैट इज इक्वल टू हाफ Q, ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। Q हमारा कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है, where Q is the charge on each capacitor and E is the magnitude of electric field between the plates। तो हम जानते हैं, अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E होता है, ठीक है, लेकिन ये हाफ जो है वो कहाँ से आया, ये आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फैक्टर हाफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक बार कैसे करना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28 एनसीईआरटी। किया था किसी ने, ये नहीं किया? देखिए, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग सपोज ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के प्लेट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सपोज कुछ x डिस्टेंस पे होगा या d डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके सेपरेशन को हम लोग डेल्टा x, है ना, या कुछ डेल्टा d टाइम्स जो है इस सेपरेशन को हम लोग बढ़ा देते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि अभी जो है इसका सेपरेशन कितना हो गया, है ना, x d पहले था, प्लस में इसके हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा x डिस्टेंस से इसके सेपरेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इनके दोनों के बीच का, है ना, टू इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट बाई डेल्टा x, ठीक है, वी हैव टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो दिस वर्क डन जो होगा, दिस वर्क डन इज इक्वल टू दोनों प्लेट्स के ऊपर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम लोग को फोर्स ही निकालना है, ठीक है, तो फोर्स से हम लोग को रिलेट करना है, तो इसलिए हम लोग इसको वर्क डन करेंगे। और दिस वर्क डन इज वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा x हो गया, ठीक है। तो इस वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं, दिस वर्क डन विल बी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द कैपेसिटर,
सो दिस एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत किसी को समझने में? बोलिए। नो सर। अब इस एनर्जी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एनर्जी है ना डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, वो भी तो एनर्जी ही होगा। यस और नो? एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो एनर्जी ही तो मिलेगा। ये एनर्जी आपका क्या है? कैपिटल यू है, ठीक है, और ये वाला क्या है? स्मॉल यू है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो दिस इज व्हाट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को आप ऐसे लिखेंगे, एनर्जी इंटू वॉल्यूम ये हो गया एनर्जी डेंसिटी, इंटू में वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ द प्लेट इंटू में डेल्टा एक्स। यस और नो? बिकॉज हियर द एरिया ऑफ प्लेट्स आर ए, ठीक है। इसका भी एरिया और इसका भी एरिया कितना है? ए, ठीक है। एरिया हमारा सेम है और सेपरेशन हमने डेल्टा एक्स से बढ़ाया, ठीक। तो वॉल्यूम हमारा हो गया चेंज इन वॉल्यूम एरिया इंटू डेल्टा एक्स। दिस इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ से कैंसल आउट हो गया। दिस यू क्या था हमारा? एनर्जी डेंसिटी। इसको हम लोग जानते हैं क्या? हाफ इप्सिलन नॉट ई स्क्वायर होता है और इनटू में ए इक्वल टू फोर्स। यही फोर्स हमको निकालना था, ठीक है। समझ गए? तो अब ध्यान से देखिएगा, हाफ इप्सिलन नॉट इंटू ई को हम लोग ई स्क्वायर में से एक ई को हटा दिए और एक ई को रहने दिए इंटू में एरिया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू फोर्स। एनी प्रॉब्लम किसी को? बोलिए। नो सर। ठीक है, और आप देख सकते हैं हाफ इप्सिलन नॉट इंटू ई क्या होगा बताइए? जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में? सिग्मा अपॉन इप्सिलन नॉट। तो इप्सिलन नॉट इंटू सिग्मा, इप्सिलन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा? ई के बराबर हो जाएगा, इंटू ई इंटू ए, ठीक है, इक्वल टू ये फोर्स हो गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, इफ ये सिग्मा इंटू ए और इंटू ई इक्वल टू एफ, ठीक है। तो सिग्मा इंटू ए क्या होगा बताइए? सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। मालूम है या नहीं? यस सर। बोलिए ना। सो यू कैन राइट यू हाफ दिस Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। तो ये दिस इज Q इंटू ई इक्वल्स टू फोर्स। आ गया? बोलिए। यस सर। Yes. तो दिस इज वेरी गुड एग्जाम क्वेश्चन इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये आपका ये तो प्रूफ हो गया कि जो फोर्स है वो हाफ क्यू ई के बराबर है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस फैक्टर, ठीक है। तो ध्यान से समझिए इसमें क्या है, क्यों हुआ होगा ये। क्योंकि अब क्या है कि ये अगर एक कैपेसिटर है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस कैपेसिटर के इधर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो, और इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होती है, दैट इज सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एवरेज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ठीक है, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इनसाइड और आउटसाइड का सम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी E बाई 2, ठीक है। तो आपका जो फोर्स हो गया, हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो E की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? E डैश। तो E डैश हमारा E बाई 2। तो यहाँ से F इक्वल टू हाफ क्यू ई आया। तो आपसे पूछा था कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द हाफ फैक्टर, जो है हाफ था वो उसका ओरिजिन क्या है? वो कहाँ से आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज तो वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे जीरो है कहीं पे ई है, तो इसलिए एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंट्रीब्यूशन हुआ फोर्स में, ठीक है। समझ गए बात को? यस सर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बहुत ही इजी हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से उन सबको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो